हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नई बुक विजडम इंग्लिश ऑफ ग्रेड 7 बाय रोहन प्रकाशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर नंबर 15। चैप्टर का टाइटल है बर्ड्स ऑफ डिफरेंट फेदर्स, यानी कि बर्ड्स, अलग अलग फेदर्स की जो बर्ड्स होती हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हाउ मैनी feathers डू बर्ड्स हैव? क्या आपने कभी सोचा है कि एक बर्ड्स के कितने feathers होते हैं? feathers यानी कि पंख। टू डिटरमाइन दिस यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ feathers into the 1000। और इस बात का पता लगाने के लिए अगर आप पता लगाएंगे तो आप देखेंगे कि एक बर्ड्स की बॉडी पे हजारों feathers होते हैं। When you plugged, You had noticed so that the feathers didn't cover the birds like a grass। तो जब आप उनको जो feathers है उनको एक एक करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो birds के feathers हैं वो ग्रास की तरह कवर्स नहीं करते हैं, जैसे आपके लॉन में ग्रास होती है उसकी तरह नहीं होते हैं। इंस्टेड दे आर रोज ऑफ feathers, बल्कि उसकी जगह feathers की बहुत सारी रोज बनी होती हैं। Since the feathers overlap each other, और एक दूसरे के ऊपर वो overlapped होते हैं, it seems like they are all one continuous covering, और ऐसा लगता है कि एक के बाद एक उसमें continuous covering हो रखी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना। Let's get started. It was summer and the mango tree was laden with plump ripe mangoes। अब गर्मियों के दिन थे और जो आम का पेड़ था वो पेड़ पके हुए आमों से, मीठे मीठे आमों से लदा हुआ था। द पैरट्स वर हैप्पी, अब उस पेड़ पे जो पैरट्स रहते थे, तोते रहते थे, वो बहुत खुश थे। दे कैकल्ड नॉइसली एज दे पैक्ड द डिलीशियस फूड, और वो खुशी से चिल्लाते थे क्योंकि उनका डिलीशियस फूड, पेड़ पे जो आम का फल है वो आ चुका है। Mrs. Popatlal and Mrs. Totaben were chatting over a particularly sweet one when Mittu, Mrs. Totaben's son, said, "Mummy, we have a new neighbor." अब मिसेस तोताबेन और जो उनकी फ्रेंड है मिसेस पोपटलाल, वो आपस में उन्हीं आम के बारे में डिस्कस कर रही हैं, बातें कर रही हैं कि मैंगो बहुत मीठा है। तो अचानक से जो मिसेस तोताबेन का बेटा है मिठू, वो अपनी मम्मी के पास आता है और कहता है, मम्मी वी हैव अ न्यू नेबर, हमारा एक नया पड़ोसी आ गया है। दिस प्लेस इज इंडीड गेटिंग टू क्राउडेड। अब उसकी जो मदर है वो कहती है, अब जो ये हमारी जगह है जहाँ पर हम रहते हैं, यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है, भीड़ बढ़ गई है। ग्रम्बल्ड मिसेस तोताबेन, तोताबेन ने ये बड़बड़ाते हुए कहा, वेरी सून देयर विल बी मोर पैरट्स देन मैंगोज, और बहुत ही जल्द ऐसा दिन आ जाएगा कि इस पेड़ पर आम से ज़्यादा पैरट्स दिखाई देंगे। द न्यू नेबर इज नॉट अ पैरट, सेड मिठू। अब मिठू ने कहा, नहीं मम्मा, जो नया नेबर है मुझे नहीं लगता कि वो पैरट है। मस्ट बी अ क्रो देन, तो वो कहते हैं कि पैरट नहीं है तो शायद वो क्रो होगा, कौवा होगा। रिटॉर्टेड हिज मदर, उसकी मम्मी ने कहा। What is the difference? क्या डिफरेंस है? चाहे पैरट है चाहे तोता है। They eat mangoes too, जो क्रो है वो भी मैंगोज खाते हैं, तो क्या डिफरेंस है? It is not a crow either, said मिठू। वो कहता है कि नहीं मम्मा, मुझे वो क्रो की तरह भी नहीं लगता है। It is a funny brown bird, और वो जो बर्ड है, जो नया नेबर आया है हमारा, वो दिखने में बहुत ही फनी और ब्राउन कलर की बर्ड है। It stayed there, he said, pointing to a small hollow close to the trunk, और उसने इशारा करते हुए कहा कि पेड़ में, जो पेड़ के ट्रंक में, पेड़ के तने में एक होल बना हुआ था, वो तो उसने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि मम्मा वो वहाँ रहता है। Inside the tree, what kind of a bird stays inside a tree? अब उसकी मम्मा ने बड़े आश्चर्य से कहा, क्या पेड़ के अंदर रहता है? ऐसी कौन सी बर्ड है जो पेड़ के अंदर रहती है? आस्क्ड मिसेस तोताबेन, मिसेस तोताबेन ने कहा। यू मस्ट बी मिस्टेकन मिठू, सेड मिसेस पोपटलाल। वो मिठू से कहती है कि मिठू, ऐसे तो कोई बर्ड मैंने नहीं सुनी जो पेड़ के तने के अंदर रहती है, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है।
Mittu was not mistaken. That night, when all birds were fast asleep, they were shaken by their feathers by a deep low call. लेकिन मिट्टू को कोई गलतफहमी नहीं थी। उस रात जब सारी बर्ड्स गहरी नींद में सो रहे थे तो अचानक से वो घबरा जाते हैं, अचानक से जाग जाते हैं, क्योंकि एक बहुत ही डीप आवाज़ उनको सुनाई देती है, टू विट। तो ये जो साउंड है उनको सुनाई देता है। That must be the new bird, said मिट्टू to his mother. अब मिट्टू अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी शायद ये उसी नई बर्ड की आवाज़ है। No मिट्टू, a wild animal probably, said his father तोता भाई। अब जो मिट्टू के फादर हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो किसी बर्ड की आवाज़ है, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई जंगली जानवर आया हुआ है, उसकी आवाज़ है। I will see who it is, he rubbed his feathers सेल्फ इम्पॉर्टेंटली। वो कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं जाके देखता हूँ। ही हैपन टू बी द चीफ पैरट, क्योंकि वो उन सब में सबसे बड़ा था। तोता भाई स्टॉप ऑन टू द ब्रांचेज एंड पियर्ड इन टू द डार्कनेस। अब जो तोता भाई हैं वो पेड़ की टहनी पे आते हैं और अंधेरे में वो देखने की कोशिश करते हैं कि कौन है। ही कुड सी नथिंग, लेकिन उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। Then he nearly jumped off the branch in fright. अब वो जल्दी से फिर ब्रांच पर कूद जाते हैं, पेड़ की टहनी पे। टू विट came the call again. लेकिन दोबारा से उनको वही साउंड सुनाई देता है, टू विट का। Who he quavered, who is that? तो वो कहता है कौन है? उन्होंने ऐसे कहा, I am Shri Ullunath, the owl, pleased to make your acquaintance, said a deep voice politely. तो जब तोता भाई पूछते हैं कि कौन है, तो जो आवाज़ आती है कि मैं हूँ, मेरा नाम उल्लूनाथ है, उसने अपनी उपस्थिति वहाँ उसको दिखाई। वेल, आई एम सर्टेनली नॉट प्लीज टू मीट यू। तो तोता भाई कहते हैं कि मुझे तुमसे मिलकर कोई खुशी नहीं हुई। रिटॉर्टेड तोता भाई, स्टिल ट्राइंग टू फोकस इन द डार्क। वो कहता है कि मुझे तुमसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वो अंधेरे में देखना शुरू कर देते हैं कि किसकी आवाज़ आ रही थी, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये जो आवाज़ है वो उल्लूनाथ ही कर रहे हैं। What kind of a bird are you making such a racket at night, waking all of up? अब जब उनको पता चलता है कि नहीं, ये जो साउंड था वो उल्लूनाथ का ही था, तो वो कहते हैं कि भाई किस तरह की तुम बर्ड हो, रात को आवाज़ें करके हम लोगों को जगा रही हो। By now many other parrots and crows had gathered. अब इतना ही उनकी बहस चल रही होती है कि बाकी के जो पैरट्स और क्रो जो उस ट्री पे रहते हैं वो भी वहाँ आ जाते हैं, और वो कहते हैं यस दे एग्रीड, और वो भी जो तोता भाई है उसकी बात से सहमत होते हैं कि जो आउल की आवाज़ है वो उनको डिस्टर्ब कर रही है। दिस विल नॉट डू। तो सभी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। We cannot allow you to stay here. हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं दे सकते। This is our tree. ये जो पेड़ है ये हमारा है, इसमें हम रहते हैं। I am afraid that it is not true, replied the owl politely. वो कहता है कि नहीं, ये बात सच नहीं है। Trees belong to all birds. ऐसा कोई नहीं है कि ये पेड़ तुम्हारा ही है, क्योंकि सभी बर्ड्स के लिए ट्री होते हैं और कोई भी बर्ड्स किसी भी पेड़ पे रह सकती है। टू ऑल लिविंग थिंग्स इन फैक्ट, बल्कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए ट्री बने हुए हैं, तो कोई भी वहाँ पर रह सकता है। दिस ट्री इज एज मच माइन एज योर्स, और ये पेड़ उतना ही मेरा है जितना कि तुम्हारा है। द पैरट्स वर टेकन अबैक, दे हैड एक्सपेक्टेड द न्यू कमर टू गो डाउन बट वॉज स्टैंडिंग अप टू दैम। अब पैरट जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं, वो सोचते हैं कि हम लोगों ने इसको ऐसे धमकाया तो ये चुप हो जाएगा, अपनी गलती मान लेगा, लेकिन जो आउल था उसने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की। वेल, यू शैल नॉट हूट देन, सेड तोता भाई, ट्राइंग टू रिगेन सम ऑफ हिज डिग्निटी। अब जो तोता भाई हैं उन्होंने अपने बड़े होने का फर्ज अदा किया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो रह सकते हो, लेकिन ये जो तुम आवाज़ें करते हो, जो हूटिंग करते हो रात को, वो तुम्हें करनी बंद करनी होगी। आई एम सॉरी फॉर हैविंग डिस्टर्ब ऑल ऑफ यू, सैड उल्लूनाथ। अब उल्लूनाथ ने कहा मुझे क्षमा कीजिए कि मैंने आप सब लोगों को डिस्टर्ब किया। आई विल ट्राई नॉट टू डू सो इन फ्यूचर, और मैं कोशिश करूँगा कि फ्यूचर में मैं ऐसा ना करूँ।
Saying this, he flew off on into the dark. और ऐसा कहते हुए वो अंधेरे में उड़ते हुए चला गया. The birds settled back to sleep. और बाकी सारी बर्ड्स वापस चली जाती हैं अपने अपने घोंसले में सोने के लिए. नेक्स्ट मॉर्निंग मिट्टू वेंट अप टू द हॉलो. अब अगली सुबह मिट्टू जो है जहाँ पर वो उल्लूनाथ रहता है वहाँ पर जाके देखता है. देयर वॉज नो साउंड फ्रॉम विद इन. अब वो देखता है कि वहाँ से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है. ही पियर्ड इन. अब उसने अंदर झांक के देखा. उल्लूनाथ वॉज फास्ट एस्लीप, हिज हेड टकर्ड into his feathers snugly. अब उल्लूनाथ जब उसने देखा झांक के तो क्या देखता है कि उल्लूनाथ जो है अपने सिर अपने फैदर से अपना हेड कवर करके गहरी नींद में सो रहा है. He did not emerge the whole day. और पूरे दिन उसने कोई भी वहाँ पर एक्टिविटी नहीं की, पूरे दिन वो सोता रहा. You mean he sleeps all day? asked Mrs. पोपटलाल. अब वो जाके अपनी मम्मी को बताता है कि मम्मा वो तो उल्लूनाथ जो है वो तो सो रहा है, पूरे दिन सो रहा है. तो वो कहती हैं कि अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि पूरे दिन वो सो ही रहा है, ये कैसी बर्ड है. What did you expect? sniffed तोता बेन scornfully. All that hooting at night must have made him tired. और तुम उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, जब पूरी रात वो हुटिंग करेगा, आवाजें निकालेगा, पूरी रात जागेगा तो दिन में तो सोएगा ही. टीचर पैराकिट सेज दैट आउल्स आर वेरी वाइज वर्ड चिप इन मिट्टू. लेकिन मिट्टू कहता है कि मम्मा लेकिन मेरी जो टीचर है पैराकीट, उन्होंने मुझे बताया है कि जो आउल होते हैं, जो उल्लू होते हैं, वो बहुत ही बुद्धिमान बर्ड्स होते हैं. सैड हिज मदर. हाउ कैन समवन हु स्लीप्स ऑल डे एंड हूट्स ऑल नाइट बी वाइज. उसकी मम्मी कहती है अरे तुम्हारी टीचर ने गलत कहा होगा, ऐसा कोई पर्सन जो पूरी रात जागता है और पूरे दिन सोता है वो एक बुद्धिमान व्यक्ति कैसे हो सकता है. That night उल्लूनाथ did not hoot. अब उस रात जो है उल्लूनाथ ने कोई भी आवाज़ नहीं की. But birds did not sleep anyway because they wanted to catch a glimpse of him. लेकिन बाकी की जो बर्ड्स हैं वो रात को फिर भी नहीं सोई क्योंकि वो चाहती थी कि उल्लूनाथ आवाज़ करे और वो उसको देखें. बट उल्लूनाथ ने कोई भी आवाज़ नहीं की. They were now disappointed when उल्लूनाथ emerged. लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए जब उल्लूनाथ ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया. ऑल दैट वॉज विजिबल इन द डार्कनेस वॉज इज स्क्वायर फ्रॉम विद अ ट्राइंगुलर हेड एंड स्क्वायर शोल्डर्स. अब जब उन्होंने अंधेरे में देखा उल्लूनाथ को, जब वो देखने लगे कि कहाँ है, तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था अंधेरे में. सिर्फ उनके जो उल्लूनाथ के जो पैर हैं वो दिखाई दे रहे थे, उसका ट्राइंगुलर हेड दिखाई दे रहा था और उसके स्क्वायर शेप के जो शोल्डर्स थे वो दिखाई दे रहे थे. इट वॉज ओनली आफ्टर 3 nights लेटर दैट दे गॉट अ गुड ग्लिम्स ऑफ हिम. अब लगभग ऐसे ऐसे करते करते 3 रातें बीत गई जब उनको एक झलक उसकी देखने के लिए मिली. दैट वॉज अ फुल मून नाइट. और वो जो रात थी वो पूरा फुल मून नाइट थी, मतलब पूरा चांद निकला हुआ था. मिट्टू वॉज वेटिंग फॉर उल्लूनाथ. मिट्टू जो है वो उल्लूनाथ का वेट कर रहा था. पीपिंग आउट ऑफ हिज नेस्ट. अपनी नेस्ट में से बार बार झांक के उसकी वेट कर रहा था. ही सॉ उल्लूनाथ सिटिंग ऑन अ ब्रांच. उसने देखा कि उल्लूनाथ जो है वो एक पेड़ की शाखा पे बैठा हुआ है. ही हैड अ स्पेकल्ड टॉनी ब्राउन बॉडी विद अ लाइटर ब्राउन चेस्ट. और उसकी जो बॉडी है वो डार्क ब्राउन कलर की है और उसकी चेस्ट जो है वो लाइट ब्राउन कलर की है. बट हिज मोस्ट अरेस्टिंग फीचर वॉज हिज आइज ह्यूज राउंड एम्बर डीप. लेकिन उसकी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला फीचर था वो उसकी बड़ी बड़ी गहरी आंखें थी. ही लुक्ड वेरी नॉलेजेबल. और अगर उसको ध्यान से देखें तो ऐसा लग रहा था कि कोई भी बहुत ज्ञानी व्यक्ति बैठा हुआ है. मिट्टू woke काला अप एंड दे बोथ स्टेयर एट द आउल. अब मिट्टू ने अपनी सिस्टर काला को उठाया और वो दोनों जो है उल्लूनाथ को गौर से घूरने लगे, देखने लगे. मिट्टू एंड कला woke up their parents and many other birds gathered to see the owl. अब मिट्टू और कला ने भी अपने पेरेंट्स को उठाया और बाकी की जो बर्ड्स थी वो भी वहाँ पर इकट्ठे हो गई आउल की एक झलक देखने के लिए. Hearing their muffled twittering, उल्लूनाथ turned to look at them. अब जब उनकी आवाज होने लगी तो उल्लूनाथ ने भी उनकी तरफ देखा. Oh hello, said he. और उसने कहा oh hello, glad to meet you all of you. तुम सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई. Unfortunately, all of you were asleep when I come out of my hollow.
और जब मैं अपने हॉलों से, जब मैं अपने घर से अंदर से जिस हॉलों में वो रहता था, तो जब मैं उससे बाहर आया तो आप सब लोग सो रहे थे। यू बैड सेड तोता भाई रूडली, वी आर नॉट क्रेजी टू स्टे अवेक ऑल द नाइट। तुम्हें क्या लगता है कि हम पागल हैं कि हम पूरी रात तुम्हारी तरह जगेंगे? बट आई हैव टू, रिप्लाइड उल्लूनाथ। वो कहता है कि मुझे भी रात को जगने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मुझे जगना पड़ता है। दैट इज द ओनली टाइम आई कैन हंट फॉर फूड, क्योंकि रात का ही समय होता है जब मैं अपना शिकार कर सकता हूँ। वॉट डू यू मीन? आस्क्ड पैराकीट जस्ट पजल्ड। अब पैराकीट ने किया, रात को शिकार करते हो, इसका क्या मतलब है? वेल आई प्रे ऑन रैट्स हु स्कैरी अबाउट एट नाइट, रिप्लाइड उल्लूनाथ। वो कहता है कि वेल मेरा जो भोजन है वो रैट्स होते हैं, चूहे होते हैं, और जो चूहे हैं वो रात के समय ही बाहर निकलते हैं। Why don't you eat mangoes instead of rats like the rest of us? Asked कला। अब कला कहती है कि तुम रैट्स क्यों खाते हो, हमारी तरह मैंगोज क्यों नहीं खाते हो? I prefer rats, आंसर उल्लूनाथ। उल्लूनाथ ने कहा नहीं, मैं रैट्स ही प्रीफर करता हूँ, मुझे रैट्स खाना ही पसंद है। Prefer rats to mangoes, now I am convinced you are crazy, declared तोता भाई। वो कहता है तुम्हें इतने तोता भाई कहता है कि भाई इतने मीठे मीठे स्वीट मैंगो को छोड़ के तुम चूहे खाते हो, ये तो बहुत ही क्रेजी वाली बात है, बहुत ही विचित्र बात है। Were you to live in a tree full of owls, they would find you pretty odd too, replied उल्लूनाथ बेनिंगली। तो उल्लूनाथ कहता है कि अगर तुम ऐसी जगह जाओगे जहाँ पर आउल ही आउल रहते हैं और वहाँ पर जाओगे और वहाँ जाके तुम मैंगो खाओगे, तो उनको भी तुम्हारा जो मैंगो खाना है वो बहुत अजीब लगेगा। We are not odd, bristled parakeet, we are far superior birds। तो जो पैराकीट है अब उसकी बात को रोकते हुए कहता है कि नहीं, हम ऑड नहीं हैं, बल्कि हम जो हैं सुपीरियर बर्ड्स हैं। Look at your dull feathers and compare them with our lovely bright ones। देखो तुम्हारे जो feathers हैं, पंख हैं, वो कितने डल हैं, और हमारे जो पंख हैं वो कितने ब्राइट हैं, कलरफुल हैं। My friend, explained the owl patiently। अब जो आउल है उसने बड़े धैर्य के साथ जवाब दिया, मेरे दोस्त, the feathers that you are so proud of are so colored to help you merge with the green leaves of branches you live on। अब भगवान ने जो तुम्हें पंख दिए हैं वो इसलिए दिए हैं, रंग बिरंगे हरे पंख इसलिए दिए हैं जिससे कि तुम पेड़ की पत्तियों के साथ तुम्हारा जो कलर है वो मिक्स हो जाए और अच्छे से कोई भी शिकारी तुम्हें फाइंड आउट ना कर पाए। I nest in the hollow of the tree trunk, और मैं कहाँ रहता हूँ, पेड़ के तने में रहता हूँ, क्योंकि God colored us according to our respective habitat, क्योंकि भगवान ने हमें हमारे रहने के अकॉर्डिंग ही कलर दिया है, so that we may camouflage and not easily spotted by our enemies। अब जिस तरह से तुम पेड़ की शाखाओं पे रहते हो तो भगवान ने तुमको हरा कलर दिया है, और क्योंकि हम पेड़ के ट्रंक में रहते हैं तो भगवान ने हमको ब्राउन कलर दिया है, जिससे कि हम अपने आप को उससे मैच कर सके, केमोफ्लेग कर सके। केमोफ्लेग मतलब होता है जैसी जगह पर रहते हैं उसी अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज करना। तो ये जो क्वालिटी होती है कुछ एनिमल्स में होती है, तो वो कहता है भगवान ने हमें ऐसा कलर दिया है जिससे कोई हमारा दुश्मन हमें आसानी से पकड़ ना पाए। It all made a lot of sense to मिट्ठू, but the rest of the clan seemed unimpressed। अब मिट्ठू को कुछ कुछ बातें समझ में आ गई थी, लेकिन बाकी जो बर्ड्स थे वो अभी भी इस बात से सहमत नहीं थे। Now continued उल्लूनाथ, since all of you are already awake, please allow me to hoot a while। अब उल्लूनाथ कहता है कि अब तुम सब लोग जाग तो चुके ही हो, तो एक बार मुझे हूटिंग करने दो, एक बार मुझे आवाज निकालने दो। Saying this, he let out his low whistling call of two with two and flew off। अब ऐसा कहते ही उसने अपनी हूटिंग करनी स्टार्ट करी, आवाज करनी स्टार्ट करी और वहां से उड़ गया। The next morning, something happened that had made everybody so worried that they forgot all about their new neighbor। अब अगली सुबह कुछ ऐसी घटना हुई कि जो बाकी जो बर्ड्स हैं वो उल्लूनाथ को भूलकर उसके बारे में सोचने लगे, चिंतित होने लगे। पॉली पैरट वॉज द फर्स्ट टू रेज द अलार्म, और पॉली पैरट को इसके बारे में सबसे पहले पता चला। मैनी राइप मैंगोज हैड फॉलन टू द ग्राउंड द प्रीवियस इवनिंग। अब बहुत सारे पके हुए आम जो थे वो ग्राउंड पे गिर चुके थे लास्ट नाइट।
द बर्ड्स वर लुकिंग फॉरवर्ड टू ईट दैम द नेक्स्ट डे। जिनको जो बर्ड्स थी वो अगले दिन खाने वाली थी, बट दे ऑल वर ग्रोन थ्रू, लेकिन वो सारे के सारे फल गिर चुके थे। द रैट ब्रिगेड हैड बीन देयर अगेन, शी स्क्रीच। अब ये काम किसने किया होगा, तो वो कहते हैं कि जरूर जो रैट्स हैं, जो चूहे हैं, उनका ये काम होगा। द बर्ड्स वर इनकॉन्सोलेबल। अब जो बर्ड्स थी वो परेशान हो गई कि चूहे आके रोज आम जो है वो पेड़ से गिरा देंगे तो हम क्या खाएंगे। द रेस्ट ऑफ द मैंगोज वर टू राइप ओनली इन फ्यू डेज। अब पेड़ पे जो मैंगो थे वो कुछ ही मैंगो रह गए थे और वो कुछ ही दिनों में पकने वाले थे। एवरीवन वाज वरीड। अब हर कोई चिंतित हो गया कि अब वो फिर मैंगो पक जाएंगे और चूहे जो हैं वो फिर से उनको गिराने आ जाएंगे। इट वॉज कला हु केम अप विद द सॉल्यूशन। अब कला को एक सॉल्यूशन मिलता है। द अदर डे उल्लूनाथ हैड टोल्ड अस दैट ही प्रेड ऑन रैट्स। तो उसको याद आता है कि उल्लूनाथ ने उनको क्या कहा था कि वो किसका शिकार करते हैं, रैट्स का शिकार करते हैं। सो व्हाई नॉट आस्क हिम टू टैकल द रैट्स। तो वो कहते हैं कि क्यों ना हम उल्लूनाथ से बात करें और वो रैट्स को हैंडल करें। तोता भाई डिसअप्रूव ऑफ दिस आइडिया। तोता भाई को ये आइडिया कुछ पसंद नहीं आया। बट टिया द ओल्डेस्ट पैरट एंड द पैराकिट फेल्ट अदरवाइज। लेकिन टिया और जो पैराकिट है उनको ये सुझाव अच्छा लगा। डू यू थिंक ही विल हेल्प अस, आफ्टर ऑल वी हैव हार्डली बीन फ्रेंडली टू हिम। तो वो कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि वो हमारी हेल्प करेंगे। अब जिस तरह का बिहेव हमने उनके साथ किया था, कोई फ्रेंडली बिहेवियर तो नहीं किया था, तो क्या वो हमारी मदद करेगा, सेड पैराकिट। पैराकिट ने कहा। नो हार्म इन ट्राइंग, सेड टिया। टिया कहती है कि कोशिश करने में क्या जा रहा है, कोशिश करके देखते हैं। सो 3 ऑफ देम वेंट टू उल्लूनाथ्स हॉलो। तो वो तीनों के तीनों उल्लूनाथ के हॉलो में जाते हैं। ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा होता है। व्हेन पैरट्स क्लिक देयर बीक्स आउटसाइड हिज हॉलो। और जो पैरट्स हैं अपनी चोंच से उसके हॉलो के बाहर ठकठकाने लगते हैं। ही इमर्ज, वो डिस्टर्ब हो जाता है। हिज फेदर्स वर रफल्ड एंड ही लुक्ड एनॉयड। अब उसके जो पंख थे वो सारे बिखरे हुए थे और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लग रहा था उसने, क्योंकि उसकी नींद को उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया था। What is this? he asked roughly. अब वो गुस्से में बोलता है कि ये क्या है, क्यों तुम मेरे दरवाजे पे नॉक कर रहे हो। We need your help, said तोता भाई। अब तोता भाई कहता है कि हमें तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। What? You need help of a crazy bird? अब जो उल्लूनाथ है वो कमेंट करते हैं कि क्या तुम्हें एक क्रेजी बर्ड से भी हेल्प की ज़रूरत है। आस्क उल्लूनाथ। उल्लूनाथ ने कहा। तोता भाई स्क्वर्म्ड, यस प्लीज, ही रिप्लाइड हम्बली। अब तोता भाई जो है वो थोड़ा शर्मिंदा हो जाते हैं और वो बड़े प्यार से कहते हैं कि हाँ, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। ही एग्रीड टू हैव देम ऑन अ कंडीशन दैट ही शुड बी अलाउड टू हूट एवरी नाइट। अब जो उल्लूनाथ है वो उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उनकी एक शर्त होती है कि वो जो है बाकी की बर्ड्स हैं वो रात को जो आउल है उसको हूटिंग करने दे। इस शर्त पे वो तैयार हो जाता है। द बर्ड्स हीव अ सी ऑफ रिलीफ। अब जो बर्ड्स हैं वो एक चैन की सांस लेते हैं। अ लिटिल डिस्टर्ब स्लीप वॉज अ स्मॉल प्राइस टू पे फॉर गेटिंग रिड ऑफ द रैट। वो कहते हैं कि अब वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, रात को थोड़ा बहुत परेशानी हमें होगी, वो हम झेल लेंगे, पर ये जो रैट्स हैं ये हमसे झेले नहीं जाएंगे। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज एज द मैंगोज राइपन द बर्ड्स ड्रॉप देम टू द ग्राउंड। अब कुछ दिनों के बाद जब वो मैंगो पक गए तो जो बर्ड्स हैं उन्होंने उनको ग्राउंड पे गिरा दिया। एट नाइट दे वेटेड इन सस्पेंस। अब वो वेट कर रहे थे, सस्पेंस में थे कि रात को चूहे आएंगे। दे हर्ड द रसल ऑफ द रैट। अब उन्होंने चूहों के आने की आवाज़ सुनी। उल्लूनाथ वॉज रेडी। अब उल्लूनाथ भी रेडी था उनका शिकार करने के लिए। He sawed, plung and came back looking content. अब उसने जैसे ही चूहों को आते हुए देखा वो जल्दी से आया। There I think he has eaten one rat. और whispered मिट्टू। मिट्टू देखता है उल्लूनाथ तेजी से आता है और मिट्टू कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक चूहे को तो उल्लूनाथ ने खा लिया है। Again and again उल्लूनाथ swooped and stuck till the rats went scurrying off. और एक के बाद एक जो उल्लूनाथ है वो सारे रैट्स को खाना शुरू कर देता है जब तक वो सारे रैट्स खत्म नहीं कर लेता। द नेक्स्ट नाइट द रैट डिड नॉट कम। अब अगली रात जो है
चूहे नहीं आए क्योंकि सारे के सारे चूहों को वो उल्लूनाथ खा गया था। द पैरट्स वर ओवरजॉयड, अब जो पैरट्स थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। दैट नाइट व्हेन उल्लूनाथ हुटेड, और उस रात जब उल्लूनाथ ने हुटिंग की, आवाज़ की, टू विद टू विद टू, द पैरट्स डिड नॉट माइंड एट ऑल, लेकिन पैरट्स को ये बात बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी। दे चॉरस हैप्पीली वी लव यू उल्लूनाथ, और वो खुशी से ये कहते हैं कि उल्लूनाथ हम सभी तुमको बहुत प्यार करते हैं। तो ये थी आपकी स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग थी स्टोरी थी। आई होप आपको अच्छे से पसंद आई होगी। तो अब कुछ वोकैब्स डिस्कस कर लेते हैं। पैक्ड, पैक्ड मीन्स बाइट। ग्रम्बल्ड, uttered in a low sound. Ruffled, ruffled means disorder. Twittering, chirp. Scurry, run away fast. Camouflage, disguise. Squirm, twist. Rustle, whisper. Soar, fly up. Plunk, jump quickly. कुछ एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज ए इज टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट विच सीजन इट इज बीइंग टॉक्ड इन द स्टोरी। इस स्टोरी में किस सीजन के बारे में बात की गई है? समर के बारे में बात की गई है। हु वॉज द न्यू नेबर ऑफ पैरट्स, उनका नया पड़ोसी कौन था? एन आउल। हु टोल्ड मिसेस पोपटलाल एंड मिसेस तोताबेन अबाउट देयर न्यू नेबर, किसने बताया था? मिट्ठू ने बताया था। उल्लूनाथ प्रीफर डैश टू मैंगोज, उल्लूनाथ मैंगो की बजाय क्या खाता था? रेड खाता था। Who was the oldest parrot, सबसे जो ओल्डेस्ट पैरट था वो कौन था? तीजा। The little disturbed sleep was a small price to pay for getting rid of the rats. Next exercise है write tree for true and F for false statement. God colored birds according to their respective habitats. True. Polly parrot was the first to raise the alarm. True. Tia said you need help of a crazy bird. False. Ulloonath swooped and stuck till the rats went scurrying off. True. Ulloonath did not emerge the whole day. True. So I hope students आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।